क्या आपने अपने रिलेशन को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखा है? क्या रिलेशनशिप को टूटते हुए देखा है? महसूस किया है वो दर्द, वो धोखा जो आपके पार्टनर ने आपको दिया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज जानने की कोशिश करेंगे हम आज इन कार्ड्स के थ्रू कि आपके पार्टनर के दिल में अभी क्या चल रहा है आपको लेकर के, और वो क्या सोच रहे हैं अभी थर्ड पार्टी को लेकर के। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जितने भी लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं, मैं बता देती हूँ कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती है और एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाइए। पर्सनल रीडिंग्स चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं, पेड होती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, नेगेटिविटी को दिमाग से थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्शन बना लीजिए। कार्ड्स में एनर्जीज़ होती है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ एनर्जीज़ ब्रेक हो जाती हैं। आपकी विशेज़, आपकी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। हम अलग अलग डेक से आज जानने की कोशिश करेंगे। पहले डेक से हम देखेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। फिर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के क्या हो रहा है, अभी क्या फीलिंग्स आ रही हैं। चलिए, ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या है इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की सच्चाई, क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि सबसे पहले आ गई है। मैजिशियन का कार्ड आया है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द मून, 10 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ये आए हैं आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी को लेकर के। ओके, और कार्ड्स ले लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ स्वॉर्ड। नाइस। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। लास्ट का कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या हो रहा है और क्या हुआ था वो जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ एक मैग्नेटिक पुल की तरह खींचे चले गए थे। मतलब इस थर्ड पार्टी ने एक मैजिशियन के जैसा काम किया था, मतलब अपना कुछ जादू सा चलाया आपके पार्टनर के ऊपर, कुछ ऐसा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ खींचे चले गए हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी से शादी कर ली हो, या हो सकता है आपके पार्टनर इसके साथ मैरिड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ हो और आपके साथ भी हो। बट एक खिंचाव ज़रूर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की तरफ दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इसकी तरफ पागलों की तरह खींचे चले गए हैं। आपकी बात ना तो सुनने को तैयार है ना समझने को तैयार है। जब भी आपकी तरफ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों में नफ़रत पैदा हो रही है, झगड़े हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। बट यहाँ पर और क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में शुरू के दिन बहुत अच्छे गए हैं, बहुत अच्छा इन्होंने रिलेशनशिप स्टार्टिंग में निभाया है। बहुत प्यार, हो सकता है बहुत भरोसा एक दूसरे के ऊपर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, अफेक्शन, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। राइट। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की इस थर्ड पार्टी को लेकर के, बहुत पॉजिटिव थे और सब कुछ करने को तैयार थे इस थर्ड पार्टी के लिए। सब कुछ, यहाँ तक कि पैसा हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, जो कुछ भी इनके पास है वो सब कुछ इन्होंने इस थर्ड पार्टी को ही दे दिया है, सब कुछ।
दिन दिन भर, रात रात भर इंतज़ार करते रहते हैं इसके फ़ोन का, मैसेज का, रात रात भर इससे बातें करते रहते हैं, दिन दिन भर आप इसका फ़ोन एंगेज जाता रहता होगा। आप कई बार नोटिस करते हैं, आपने पकड़ा भी होगा, कई सबूत भी आपने पकड़े होंगे थर्ड पार्टी के, लेकिन आपके पार्टनर है कि मानने को ही तैयार नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में आपके पार्टनर ने आपको बुरी तरीके से धोखा दे दिया। बट यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि इस सिचुएशन में करंटली थर्ड पार्टी के साथ जो भी स्टार्टिंग में चल रहा था, जो भी प्यारी प्यारी बातें, जो कुछ भी अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे स्ट्रगल देख रही हूँ कि अब आपके पार्टनर इस कनेक्शन में इस थर्ड पार्टी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। पास्ट बहुत अच्छा रहा है, बहुत डीप लव रहा दोनों का, ठीक है, एक कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, मेड फॉर ईच अदर वाला, लेकिन अब ना स्ट्रगल दिख रहा है। अब इनको ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इनकी लाइफ में, बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं इनको इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। जितनी मेहनत ये कर रहे हैं उससे ज़्यादा थर्ड पार्टी को चाहिए, जितना पैसा ये इसको दे रहे हैं उससे ज़्यादा इस थर्ड पार्टी को चाहिए, है ना। जितना ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं उतना इस थर्ड पार्टी के लिए कम है। सो अब ये परेशान होते जा रहे हैं, थक गए हैं, अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनसे नहीं हो रहा है, अब ये इनके लिए बर्डन बन गई है थर्ड पार्टी, बोझ बनती जा रही है। कहीं ना कहीं अब इस थर्ड पार्टी के साथ जीना मुश्किल होता जा रहा है। अब इनको, हालांकि आपके पार्टनर है थर्ड पार्टी में, लेकिन अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसके आगे क्या, कैसे यहाँ से बाहर निकले या कैसे इस थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाएं। सो अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ओवर बर्डन मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने किए की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी धोखा दे रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कहीं और किसी और से मिलती है। तो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि डिवोर्स केसेस तक अप्लाई कर दिए गए हैं, या तो आपके पार्टनर ने इसको देने के लिए बोला है या इसने आपके पार्टनर को देने के लिए बोला है। सो कई केसेस में डिवोर्स तक बात जा चुकी है ना। सो ये थर्ड पार्टी ना कोई भी हो सकती है, आप अपने और अपने पार्टनर के हिसाब से देख लीजिएगा। बट कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में तकलीफ़ में आते चले जा रहे हैं। अब इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि पीठ में खंजर घोंप रही है ये थर्ड पार्टी, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी, धोखेबाजी कर रही है ये थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर ने इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, आपके पार्टनर ने इसके लिए अपना घर, प्यार, संसार सब कुछ छोड़ा, आप तक को तकलीफ़ दी है, लेकिन अब इसको जो तकलीफ़ मिल रही है, इसको जो धोखा मिल रहा है, इसको रियलाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, समय का पहिया घूम रहा है। सो जो भी कुछ ये आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान मचा करके यहाँ पर ये गए थे, तो बहुत जल्द टाइम चेंज हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्लेम कीजिएगा अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो भी, और अगर आप लोग मूव ऑन करके न्यू पार्टनर चाहते हैं तो भी, और कार्मिक्स चाहते हैं तो भी, क्योंकि यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी कार्मिक पार्टनर है आपके पार्टनर की। क्योंकि जो भी कुछ ये भुगत रहे हैं, पहले आप देखो, पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार और अब धोखा, ठीक है। सो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर कार्मिक्स ही हैं, ये कार्मिक पार्टनर ही हैं जिसकी वजह से इनको तकलीफ़ हो रही है। सो ये जो समय का पहिया घूम रहा है, ये डिसीजन बनाने वाले हैं, एक नया प्लान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो एक विक्ट्री आती हुई दिखाई दे रही है, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, जस्टिस लाना चाहते हैं ये। और जो भी इनकी लाइफ में कार्मिक्स चल रहे हैं उसके बाद डेफिनेटली ये कोई प्लान ज़रूर करेंगे ताकि ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकें, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल सकें। क्योंकि अब जो इनके कार्मिक्स चल रहे हैं, थर्ड पार्टी के कार्मिक्स जो चल रहे हैं, अब इनकी बर्दाश्त के बाहर होते चले जा रहे हैं। चलिए, इनकी लाइफ में तो ये चल रहा है, अब देखते हैं कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए कि अब ये इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, पार्टनर्स, व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इनको तो अभी कार्मिक्स चल रहे हैं, मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं। अब आपके लिए क्या थॉट्स आ रहे हैं? ओह, 2 ऑफ कप्स आपके लिए आ गया है सबसे पहला कार्ड।
अब रियलाइजेशन हो रहा है। देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड, राशियाँ सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड, सो 2 नंबर आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ मचा रहा है। 8 एंड 2, ओके। द चैरियट आ गया है, सो प्रोमिनेंटली यहाँ पर आ गई है कर्क राशि, कैंसर राशि। 4 ऑफ पेंटिकल आया है, द वर्ल्ड आया है। ओके, सो आपके लिए क्या सोच रहे हैं? देखो आपके साथ पहली बात तो ये कि आपके और थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी ये बहुत ज़्यादा बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। शर्म आ रही है इनको ये अब एहसास हो रहा है कि जो तकलीफ़, जो घुटन आपको हो रही है या हुई थी, वही घुटन अब इनको फील हो रही है ना। फंस गए हैं, फंस चुके हैं। सेपरेशन भले ही हो चुका है आपका या नहीं भी हुआ है, भले ही आप लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है, बट आपके बारे में अभी बहुत ज़्यादा सोचते हुए भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इनको जब ये अपना चेहरा देखते हैं ना आईने में, तो इनको गिल्ट होता है। और ये टॉक्सिसिटी जो इन्होंने आपकी ज़िंदगी में दी है, ये अब अपनी ज़िंदगी में भी फील कर पा रहे हैं। पहले आपको अवॉइड किया, आपको धोखा दिया, आपके साथ तो बहुत इमेच्योर बिहेव किया, या फिर मैं ये बोलूँगी कि आपके साथ गलत किया इन्होंने। और वही चीज़ अभी जब ये फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब इनको ये घुटन हो रही है और इनको एक गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इसलिए इनके साथ भी एक चीज़ गलत हो रही है। सो अब कहीं ना कहीं आपकी यादों को, आपकी बातों को सीने से लगा करके बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा आपके बारे में याद करते हुए, सोचते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। आप उनको भुला नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं ये भी मैं देख पा रही हूँ, है ना। आप उनको छोड़ नहीं सकते हो, आप उनको रुला भी नहीं सकते हो। इस तरीके के आप हो कि आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो। इस चीज़ का रियलाइजेशन अब इनको हो रहा है कि इन्होंने आपने इस रिलेशनशिप में कितना कुछ दिया। आप इनको रोता हुआ नहीं देख सकते थे, आप इनको तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे, आप इनको किसी भी तरीके से परेशान नहीं देख सकते थे। आप अपनी फीलिंग्स को बता भी नहीं सकते हो अभी कि अभी भी करंटली आप क्या फ़ील कर रहे हो इनके लिए। पहले भले ही आपके बारे में नहीं सोचा इन्होंने और गायब हो गए, अचानक से बिना बोले आपकी ज़िंदगी से गायब हो गए, या आपकी लाइफ से चले तो गए, बट कहीं ना कहीं आपके जहन से अभी भी नहीं जा रहे हैं। आपको इस कनेक्शन में यकीन है, आप गिव अप करने को भी आप में से कई लोग तैयार नहीं हो, क्योंकि आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो लिखिए कमेंट बॉक्स में रीयूनियन। सो रीयूनियन आप आज भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अभी भी गिव अप करने को तैयार नहीं हो। रूखा व्यवहार, बुरा व्यवहार, जिसकी वजह से आपको दर्द मिला, तकलीफ़ मिली, आज भी कहीं ना कहीं वो आपके लिए दुनिया बना हुआ है। सो अब इनको सेम रियलाइजेशन अब इनको भी हो रहा है कि आपने जो इनके लिए किया वो कोई नहीं कर सकता, इसलिए अब ये वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं, वापस आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। सो कार्मिक्स इनको ज़रूर मिल रहे हैं, और कार्मिक्स ऐसे हैं, ऊपर वाले की लाठी ऐसी पड़ती है कि आवाज़ नहीं होती है, लेकिन पड़ती है तो बहुत ज़ोर से पड़ती है। सो अब इनकी अक्ल ठिकाने आ रही है। अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार इनके दिल में आपके लिए मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये आपको फ़ील कर रहे हैं, अब ये आपका सब कुछ फ़ील कर पा रहे हैं, आपका प्यार, आपका एहसास, आपके तकलीफ़। बट कहीं ना कहीं देखो, अभी जिस भी सिचुएशन में ये अभी हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जहाँ भी ये अभी फंसे हुए हैं, अभी स्टक हैं, अभी ये स्टक हैं उस थर्ड पार्टी में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक दूरियां ख़त्म तो हो रही हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार भी आ रहा है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स तो है ही, अभी परेशानियां तो है ही अभी इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि थर्ड पार्टी अभी है इनकी लाइफ में, राइट। सो बहुत जल्द यहाँ पर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाने वाली है, क्योंकि थर्ड पार्टी की जो भी सच्चाई है वो इनको पता चलती जा रही है धीरे धीरे। सो ये एहसास जब भी होगा, ये कार्मिक्स जब भी ख़त्म होंगे, सो वो डेफिनेटली आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। लेकिन अगर आप मूव ऑन कर चुके हो, आपने अपने लिए न्यू पार्टनर ढूंढ लिया, या आप नहीं चाहते हो इसको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अब ये उस उलझन में फंसे हुए हैं, वो डरे हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके दिल में एक डर भी है कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ चुके, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो, राइट।
सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आप आने वाले वीडियोस देख सकें, नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सकें। यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पर जा कर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स भी देख सकते हैं। सो ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।